अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं किसको है बेसिकली किसी सीएसएस में ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर देना, ठीक है, किसी की प्लेस चेंज कर देना, किसी की पोजीशन और साइज चेंज कर देना, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प्स टू मेक विजुअल इफ़ेक्ट्स। हमें सीएसएस में विजुअल इफ़ेक्ट्स बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं बेसिकली अब हम ये कह सकते हैं इट इज़ ट्रिगर्ड बाय एन इवेंट। कोई क्लिक किया तो एक जगह से एक चीज़ दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई, या उसका साइज़ चेंज हो गया, या उसकी जो है वो बड़ी छोटी हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बॉडी को बैकग्राउंड ये दे देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। कलर मैंने हैशटैग FFF कर दिया, और यहाँ पर मैं यहाँ पे इस तरह की मैं एक डिव बना देता हूँ ताकि मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझा सकूँ। आईडी मैंने इसको दे दी ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है, ट्रांसफॉर्म की दे दी, और यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिखता, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन को डिज़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक्सेस, अच्छा अब हमने आईडी को एक्सेस करना है सीएसएस में, तो हम यूज़ करेंगे हैशटैग। ठीक है, तो ये आईडी सिलेक्टर होता है बेसिकली। अब यहाँ पर मैंने हैशटैग ट्रांसफॉर्म लिखा, ठीक है, जो कि मेरी यहाँ पर मैंने इसको आईडी दी हुई थी डिव को। अब यहाँ पर इसको मैं डिज़ाइन करूँगा कुछ, फॉर एग्जांपल इसकी मैं हम ना हाइट विड्थ सेट कर देते हैं। हाइट इसकी सेट कर दी मैंने 30 VH, ठीक है, या हम बैकग्राउंड पहले इसको सेट करते हैं वाइट, तो ये कुछ भी नहीं नज़र आएगा क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ सेट करना ज़रूरी है। हाइट कर दी 30 VH और विड्थ कर दी 20 VW, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिव आ चुकी है, ठीक है, इसको भी आप 50 कर दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हैशटैग FFF की जगह मैं ऑरेंज कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर डिव आ चुकी है, ठीक है। अब हम इसको इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पढ़नी है एक प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस के बारे में। बॉर्डर रेडियस बेसिकली होता क्या है कि बॉर्डर कम हो जाता है तमाम साइड से, ठीक है। अगर मैं 5 पिक्सल दे दूंगा तो तमाम साइड से रिड्यूस हो जाएगा बॉर्डर, जो है वो 5 पिक्सल कम हो चुका है, ठीक है। 10 पिक्सल दे दूंगा तो 10 पिक्सल कम हो जाएगा। अगर मैं इसको 30 कर देता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 25 कर देता हूँ, ये अब थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अब इस डिप पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है। हमने एक चीज़ याद रखी हुई थी, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ठीक है। इस तरतीब से हम चलते हैं। तो अगर आपने बॉर्डर रेडियस में भी वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो वो हो सकता है, ठीक है। अलग अलग साइड्स के लिए अलग अलग आप पिक्सल्स डिसाइड कर सकते हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, अब ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आर यूजुअली ट्रिगर्ड बाय इवेंट्स। फॉर एग्जांपल यूज़र ने कोई क्लिक किया या होवर किया तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर ली उस ऑब्जेक्ट ने, या वो साइज़ उसने चेंज कर लिया इस तरह से, तो ये हमारे पास होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक मैथमेटिकली तौर पर मैंने एक्सिस बनाए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, ठीक है, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। सपोज कर लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में और ये ओरिजिन होता है, ठीक है, 0 0 ओरिजिन होता है। मैथमेटिक्स जिसकी तो मजबूत है वो भी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा उसको भी। अब हम उस ऑब्जेक्ट को रिपोजिशन कर सकते हैं, ठीक है, इसको रिपोजिशन कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, और इसको रोटेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसको रिपोजिशन कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। स्केल का मतलब होता है बड़ा छोटा करना, और रोटेट कर सकते हैं, रोटेट का मतलब होता है घुमाना। अब जो घुमाते हैं वो तो डिक्रीज पे घुमाते हैं ना। अब ये सारा का सारा मैं आपको समझाऊंगा कि इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, रिपोजिशन, स्केल एंड रोटेशन के अमल को, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक, सॉरी मैं इसको मिटा लेता हूँ पहले, और आपको थोड़े से एक ये पॉइंट हमने कंसिडर किया हुआ है। यार ये पॉइंट जो कंसिडर किया हुआ है इसको समझाता हूँ। ये 3 प्रोजेक्शन ऑन 3 एक्सिस ये है, और 4 जो है ये, और इसके मिड पॉइंट के साथ जो मिलाकर ओरिजिन को मिलाया गया है, ठीक है। अब सपोज कर लो कि ट्रांसलेट एक्स
अब सपोज करो ये रिपोजिशन किया गया एक एलिमेंट को, ये यहाँ पर पड़ा हुआ था, इसको यहाँ पर लेकर आए हैं, तो एक्स एक्सिस की तरफ मूवमेंट की गई है, तो एक वैल्यू दी गई है सिर्फ, वो है 50 पिक्सल। ठीक है, तो बेसिकली यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और वाई इसमें 0 पिक्सल होगा। सपोज करो अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर एक्टिव का मतलब है कि उसके ऊपर क्लिक करने पर, ठीक है, एक्टिव का मतलब होता है उसके ऊपर क्लिक करने पर क्या हो। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर एक, टू अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन वी यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ट्रांसलेट, सिर्फ ट्रांसलेट लिखा और यहाँ पर 10 पिक्सल लिखा। ठीक है, अब ट्रांसलेट इज़ यूज्ड, अब मैंने ये आपको पहले ही बताया है, ट्रांसलेट इज़ यूज्ड टू रिपोजिशन द एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल ही दे देता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करने पर ये 50 पिक्सल इधर को हो जाएगा, ये देखें, तो एक्स की जानिब ये 50 पिक्सल मूव कर रहा है। आई होप सो कि ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, क्योंकि एक वैल्यू दी गई है उसको, अगर 2 वैल्यूज़ दी जाती तो वो वाई की वैल्यू भी बन जाती। अगर 100 पिक्सल करोगे तो ये 100 पिक्सल इधर को मूव कर जाएगा। तो बेसिकली ट्रांसलेट का मतलब ही ये होता है कि रीपोजिशन करना। ठीक है, अब मैं दूसरी वैल्यू 0 पिक्सल दे दूँ या ना दूँ उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं इसमें कोई दूसरी वैल्यू दे दूँगा तो ये 20 पिक्सल टॉप से भी, मतलब वाई एक्सिस से भी मूव कर जाएगी। ठीक है, वाई एक्सिस से भी मूव कर जाएगी। अब यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पर 1 मिनट 0 पिक्सल कर देता हूँ, और यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर 1 मिनट ज़रा, हाँ, यहाँ पर मैं ट्रांसलेट, वो जो फर्स्ट वैल्यू है ना, मैं कर देता हूँ 0 पिक्सल। यार ये इंसर्ट वाला आ गया, हाँ ठीक है, और 50 पिक्सल यहाँ पे मैंने कर दी, और जो दूसरी वैल्यू है वो मैंने कर दी यहाँ पर 0 पिक्सल, और यहाँ पर मैंने कर दी 20 पिक्सल। अब यहाँ पे टॉप से सिर्फ जाएगा नीचे, जो फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस से तो हम कुछ कर ही नहीं ना रहे। ठीक है, और जो वाई है, वाई एक्सिस से हम 20 पिक्सल नीचे आ रहे हैं। अब स्केल क्या होता है? स्केल का मतलब होता है बेसिकली ये एलिमेंट बिगर बनाता है या स्मॉलर बनाता है एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो 1 होता है, 1 ओरिजिनल साइज़ होता है, 0.5 उसका हाफ होता है, मतलब कि 50% होता है, और 1 जो होता है वो एक्चुअल साइज़ होता है, ओरिजिनल साइज़, वो 0.5 उसका हाफ होता है, और 2 उसका डबल होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एन एलिमेंट विद द ओरिजिनल साइज़ इज़ वैल्यू 1। अब यहाँ पर जो एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, इसका जो ओरिजिनल साइज़ है वो 1 है। ठीक है, ठीक है, अब ये 1 साइज़ है इसका। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता हूँ स्केल की 1, तो 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 0.5 कर देता हूँ तो ये हाफ़ हो जाएगा इसके ऊपर क्लिक करने पर। ठीक है, इट विल बिकम हाफ़। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो हाफ़ हो गया है। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली स्केलिंग में ये होता है कि किसी एलिमेंट को साइज़ को बिगर या स्मॉलर किया जाता है। 0.5 आप ये समझ लो कि वो 50% है, और 1 जो था वो 100% है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। स्केल कंट्रोल्स साइज़ ऑफ द एलिमेंट, साइज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर ये 2 कार्ड्स बने हुए हैं रोटेट। अब यहाँ पर रोटेट की प्रॉपर्टी को मैं समझाने जा रहा हूँ। रोटेट की प्रॉपर्टी यूज़ करती है रोटेट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को। बेसिकली एलिमेंट का ओरिजिन जो होता है ना, वो एलिमेंट के मिड में होता है। ठीक है, एलिमेंट के मिड में होता है, जिसकी मदद से वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाता है। ठीक है, सपोज़ अब यहाँ पर आते हैं हम ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर रोटेट लगा देते हैं, और 45 या 10 डिग्री कर देते हैं, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर देखें, ये रोटेशन जो है ये 10 डिग्री यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब बेसिकली ओरिजिन था दरमियान में, मिड में। ठीक है, जिस पर क्लिक करने पर 10 डिग्री जो है हमारे पास वो क्लॉकवाइज रोटेशन बनी। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन बनी।
रोटेट मेक्स द रोटेशन पॉजिटिव वैल्यू मेक्स, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू रोटेट्स द क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन। और जब हम नेगेटिव वैल्यू देंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। अब सपोज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है ना, ये जिस जिस सिम्त में क्लॉक मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव 10 दोगे तो ऑब्वियसली ये एंटी क्लॉकवाइज, एक मिनट भाई क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज होनी जा रही, सेव नहीं की होगी, हाँ ये देखो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर मूवमेंट बनाएगी, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको यहाँ तक तो चलो क्लियर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने ईजी से समझाना है, मैंने मुश्किल चीज़ें से समझानी नहीं है ना। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको गोश गुजारना चाहूँगा यहाँ पर, कि ट्रांसलेट बेसिकली अब रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसलेट क्या करता है बेसिकली, रिपोजिशन द एलिमेंट्स। स्केल क्या करता है बेसिकली, कंट्रोल्स द साइज ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, साइज़ को कंट्रोल करता है यहाँ पर। और जो रोटेट है वो क्या करता है, रोटेट इज़ बेसिकली यूज टू रोटेट द एलिमेंट। हम आगे जो है ना वो बहुत कमाल का डिज़ाइन भी बनाने जा रहे हैं, आपको थोड़ी सी ट्रांजिशंस उसमें अप्लाई करके दिखाएंगे। अब यहाँ पर सपोज़ कर लो ये JS की फ़ाइल है, यहाँ पर सपोज़ कर लो कि यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर ट्रांसलेट कर देते हैं, और ट्रांसलेट कर देते हैं 200 पिक्सल x की जानिब और 0 पिक्सल y की जानिब। तो यहाँ पर ये x की जानिब 200 पिक्सल मूव कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सपोज़ कर लो कि यहाँ पर आप नेगेटिव 200 पिक्सल देते हो, तो नेगेटिव 200 पिक्सल तो मतलब लेफ़्ट की जानिब वो चला गया था। अब यहाँ पर मैं नेगेटिव 50 पिक्सल देता हूँ, कोई मसला नहीं, वो पीछे वो चला गया, ठीक है। और यहाँ पर मेरे देने का मकसद क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, ट्रांसलेट 100, मैं पहले ही उसको सेटिंग कर लेता हूँ, मैं एक्टिव करने पर ट्रांसलेट, अब यहाँ पर ये आ गया। और यहाँ से अब मैं इसको नेगेटिव 50 पिक्सल देता हूँ, तो ये नेगेटिव 50 पिक्सल उसकी एब्सोल्यूट पोजीशन के मुताबिक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव 50 पिक्सल। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये देखें, बेसिकली डिफ़ॉल्ट ओरिजिन में होती है, इसका ओरिजिन जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो दरमियान में होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, फिर रोटेट कर देता हूँ इसको, और 45 डिग्री के अकॉर्डिंग, ये देखें। तो इसका ओरिजिन बेसिकली था दरमियान में, तो हम इसके ओरिजिन को चेंज कर सकते हैं या तो टॉप लेफ़्ट में या तो राइट बॉटम में, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है या डिव है वो मूवमेंट बनाएगी। उसके लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ होती है। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन विल हेल्प टू टेक प्लेस द ओरिजिन। अब यहाँ पर अगर मैंने लगाया यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, उस डिव में जाकर मैंने लगा दिया सॉरी ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया मैंने इसको। ट्रांसलेट का मतलब क्या है, मूव करना ना। तो 200 पिक्सल मैंने राइट को मूव कर दिया और टॉप से मूव कर दिया 100 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बेसिकली हमने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लगाना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन के मतलब ओरिजिन जो है बेसिकली टॉप। अब यहाँ पर ओरिजिन सेंटर में, अगर सेंटर में तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में ही होता है। लेकिन अगर आप टॉप लेफ़्ट करेंगे तो ओरिजिन बेसिकली टॉप लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट उसके मुताबिक ही मूवमेंट बनाएगा, ठीक है। अब देखो ये देखो अब ऑब्जेक्ट उसके मुताबिक ही मूवमेंट बना रहा है। यार मैं थोड़ा सा इसको ज़रा सेटिंग कर दूँ ताकि पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, और ताकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और यहाँ पर टॉप 50% और यहाँ पर लेफ़्ट मैं कर देता हूँ 50%, और यहाँ पर टॉप से मैं थोड़ा सा 20% कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये देखो अब टॉप लेफ़्ट में इसका ओरिजिन शिफ्ट हो चुका है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद। लेकिन अगर आप
इसको देखें तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म रीजन प्रॉपर्टी यूज़ हुई और यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब टॉप लेफ्ट अगर नहीं होता तो वो ओरिजिन दरमियान में होता है तो उसके मुताबिक रोटेशन होती है, लेकिन अगर टॉप लेफ्ट है तो उसके मुताबिक होती है। बॉटम राइट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बॉटम राइट करेंगे तो उसके मुताबिक मूवमेंट होगी, ठीक है। तो आप ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की प्रॉपर्टी से। आप राइट बॉटम कर दें, कोई मसला नहीं। तो अब ये देखें, राइट और बॉटम के मुताबिक वो मूवमेंट प्रोड्यूस हुई और 45 डिग्री जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस हुई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।